चौथे अध्याय की चर्चा हम कर रहे हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण कर्म के रहस्य के बारे में बताते हैं। जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले तो अपने दिव्य स्वरूप के बारे में कहा और यह भी कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए मैं बारंबार अवतार लेता हूं और फिर वह जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जानता है मेरे दिव्य स्वरूप को, वह मुक्ति प्राप्त करता है। उसके विस्तृत अर्थ के जानने का हमने प्रयास किया और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जिस प्रकार से मेरे पास आता मैं उसको उसी प्रकार से ग्रहण करता हूँ। धर्म की विविधता की जो समस्या है उसका समाधान भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश में है कि सभी मार्ग अंत में जाकर के एक ही परम सत्य तरफ मिलते हैं और इसीलिए विभिन्न धर्मावलंबियों को, विभिन्न संप्रदाय के अनुयायियों को आपस में एक दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, टकराहट की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम माम विद्य कर्तारम अव्ययम्। तो यह भी, इसके विस्तृत अर्थ को भी हमने जानने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से उसे हम ये समझ सकते हैं। उसे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वः एवं यो वेत्ति तत्वतः, और इसके प्रकार चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो यहां मानो स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण यह जो हमारा जाति भेद है, जातिवाद है, इस पर कुठाराघात करते हैं। जन्म से ही जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मण नहीं है, परंतु गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म जैसे हैं उसके अनुसार ये जातियां ठीक होती हैं। और किसी की टेंडेंसी, किसी की मनोवृत्ति ब्राह्मण के समान है तो ब्राह्मण गिना जाएगा, भले ही वह शूद्र के यहाँ जन्म लिया हो। और कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र के यहाँ जन्म लिया हो तो भी वो ब्राह्मण के समान यदि काम करता तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया हो पर शूद्र जैसा काम करता है तो वह शूद्र ही कहा जाएगा। यह मानो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी क्रांतिकारी वाणी आज से हजारों वर्ष पूर्व दे दी, फिर भी हम लोग जातिवाद में आज भी फंसे हुए हैं। यही दर्शाता कि आज श्रीमद् भगवद गीता के संदेश की क्या प्रासंगिकता है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो बीजानाति कर्म भिन्न सबद्धते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बनता है। तो कर्म से हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान ईश्वर स्वयं कर्म से नहीं बंधे हैं। ऐसा भी जो तत्व से जान लेता है वह खुद भी कर्म से बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसी अभयवाणी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। और फिर कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुष द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, इसे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। तो यहां पर हम लोगों ने इस पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संदेह को दूर कर देते हैं। अर्जुन समझता है कि भगवान श्री कृष्ण ये जो बातें कर रहे हैं तो यह कहाँ तक सुसंगत है और फिर कहाँ तक ग्राह्य है। तो मानो भगवान श्री कृष्ण परंपरा का भी उदाहरण देते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुझे पहली बार इस प्रकार से कर्मयोग की बातें कर रहा हूं, इसके पूर्व ही पूर्वतरम कृतम, कई लोगों ने इस प्रकार से कर्मों से छुटकारा पाया, मुक्ति प्राप्त की है। और फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः।
तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। कर्म किम अकर्म, कर्म क्या है और अकर्म किम, कर्म किम अकर्म किम, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इति ऐसे अत्र इस विषय में कवयः, कवयः माने बुद्धिमान पुरुष, अपि माने बुद्धिमान पुरुष भी मोहिताः मोहित हो जाते हैं। तत् इसलिए मैं तत् वह कर्म, कर्म अर्थात कर्मों का तत्व, ते प्रवक्ष्यामि तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा, प्रवक्ष्यामि वक्ष्यामि नहीं प्रवक्ष्यामि अच्छी तरह तुझे कहूंगा, यत् ज्ञात्वा जिसको जानकर तू अशुभात मोक्ष से, अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। तो कर्म क्या है अकर्म क्या है, ऐसे विषय, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित होते हैं। फिर हमारी क्या विसात है, हम लोग किस खेत की मूली, हम लोग तो बुद्धिमान नहीं हैं, पर जो बुद्धिमान है वो लोग भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुझे कर्मों का तत्व कहूंगा, अच्छी तरह कहूंगा, प्रवक्ष्यामि, इसलिए अच्छी तरह करूंगा कि इसमें ज्ञानीजन भी मोहित हो जाते हैं, तू अच्छी तरह कहूंगा ताकि तू ठीक से समझ ले। कर्मणयोपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः। कर्मणः अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणः च बोधव्यम, गहना कर्मणः गतिः। कर्मणः माने कर्म का स्वरूप, अपि बोधव्यम कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, च और अकर्मणः बोधव्यम अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, च तथा विकर्मणः निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी बोधव्यम जान, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए ही, क्योंकि कर्मणः गति ही गहना, तो कर्म की गति गहन है। अब यहां पर जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो कितना सार्थक है। अभी इसी श्लोक पर इतने प्रकार के भाष्यकारों ने अपने अपने अनुसार उसका भाष्य किया है। कर्म क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने प्रवक्ष्यामि अच्छी तरह बताया, तो भी अपने अपने अनुसार उसको खींच करके अर्थ निकालते हैं। जितने भाष्यकार, कितने प्रकार के भाष्यकार, और सभी ने अपने अपने अनुसार उसका अर्थ लिया है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। ये तीन बातें हो गई। तो कर्म क्या है, जो कर्तव्य कर्म, स्वधर्म, ये मानो कर्तव्य कर्म, इसमें बहुत अधिक कोई विवाद नहीं है। विवाद आता है अकर्म और विकर्म में। कई लोग कहते हैं वी, अब ये संस्कृत ऐसी विचित्र भाषा है, ऐसी विशिष्ट भाषा है कि वो उस भाषा में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। इसलिए ये भाष्यकारों को बहुत मजा आ जाता है, अपने अनुसार उसका अर्थ कर लेते हैं। तो विकर्म का अर्थ विपरीत कर्म, विपरीत कर्म माने जो नहीं करना चाहिए, निषिद्ध कर्म है, चोरी करना, जुआ खेलना, डाका डालना, हत्या करना, ये निषिद्ध कर्म है। कोई कहे कि हे भगवान आज मैंने जो कुछ भी कर्म किया, इतने लोगों को मार डाला, इतनी जगह चोरी की, इतना जुआ खेला, ये सब तुझे समर्पित करता हूं, इसको तुम कर्मयोग मान लो। तो कर्म कर्मयोग बन सकता है, विकर्म कर्मयोग नहीं बन सकता। तो विकर्म क्या है, जो विपरीत कर्म है। ये भगवान आज परीक्षा में जो चोरी की वो भी तेरे कारण ही की, तेरे प्रेम के कारण मैंने की है, तो परीक्षा में चोरी की। हे भगवान मैंने काला बाजारी की, तो वह मैंने काला बाजारी की वो भी तेरे प्रेम के कारण की। तो यह जो व्यापारी, इसके कई अर्थ ले सकते हैं। तो एक अर्थ ऐसा होता है विकर्म माने विपरीत कर्म,
अकर्म माने अकर्म, कर्म नहीं करना। इसको साधारण प्रकार से लो, जो साधारण व्यक्ति इस प्रकार से लेगा। उदाहरण, एक व्यापारी है, व्यापारी निष्ठापूर्वक, मान लो कपड़े का व्यापारी है, अब साड़ियां बेचता है, साड़ी की बहुत बढ़िया सुंदर दुकान बताई। तो अब जो बहनें हैं वो जब साड़ी खरीदने जाती हैं तो कम से कम 20, 40, 50 दुकान में जाती है। एक साड़ी खरीदनी होगी तो कम से 40, 50 दुकान में जाएगी और 1000 साड़ी देखेगी, तब जाके एक खरीदेगी। ये स्वभाव है, सबका अपना अपना स्वभाव रहता है। अब वो जा करके गई साड़ी की दुकान में, बोले वो दिखाओ, वो दिखाओ, वो दिखाओ, नहीं नहीं वो टेरिकॉट की, वो नहीं, वो दिखाओ, अच्छा लंबे पहनो, ऐसा करके विविध प्रकार की साड़ी। तो व्यापारी बोलता है देखो आपको कौन सी साड़ी चाहिए जल्दी से बताइए, खरीदना हो तो बताओ, नहीं तो रास्ता नापो। तो उसने क्या किया, उसको आलस आती है इतनी सारी साड़ियां दिखाने में, इसलिए उसने वो दिखाने का कर्म नहीं किया, उसको भगा दिया। यह है अकर्म। उसका जो कर्तव्य कर्म था, कपड़ा बेचने के लिए उसको 4-10 कपड़े बताने पड़ेंगे, वो उसने नहीं किया तो यह अकर्म है। यदि उसने कर्तव्य कर्म किया, ठीक से बताया, कपड़ा बेचा, तो वो कर्म है। और ये उसने जो कुछ भी किया, वो कपड़ा जो कुछ भी बेचा, उसका बिल नहीं बनाया, तो उसने भी, सामने वाले ने मंगा नहीं तो अपने पॉकेट में रुपया रख लिया। क्यों? क्योंकि जितने का बिल बनाएगा सेल टैक्स वाले उसमें से कमीशन ले लेंगे, सेल टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का उसने सेल टैक्स की चोरी की, फिर इनकम टैक्स की भी चोरी की, वो पैसा काला बाजारी में चला गया, उसी से जमीन खरीद लिया। तो ये काला धन, इसीलिए आजकल लोग जमीन खरीदते हैं तो हम लोग को जमीन खरीदने में बड़ी तकलीफ होती है रामकृष्ण मिशन में। क्यों? हम लोग कहते हैं भाई कितना कितना में दोगे, तो बोले 1 करोड़ में जमीन देंगे। तो ठीक है, हम लोग 1 करोड़ दे देंगे, पर बोले रजिस्ट्री होगी 20 लाख में, 30-40 लाख में, बाकी 60 लाख आपको नगद देना पड़ेगा। अरे हम लोग का तो सब चेक में होता है, एक एक पैसे का हिसाब होता है। नहीं, रजिस्ट्री में लिखेंगे केवल हम 40 लाख ही लिखेंगे, पर देना है 1 करोड़। ये कैसे होगा भाई? जितना रजिस्ट्री में लिखा उतना ही तो हम दे सकेंगे। भाई सभी लोग देते हैं, यही तो रेशियो है, 60-40 का रेशियो है भाई, बाजार का स्टैंडर्ड रेट है। और यदि आपको केवल 30 लाख की रजिस्ट्री करानी तो उसके लिए बातचीत करनी पड़ेगी। 40 लाख तो सभी लोग देते हैं, ये स्टैंडर्ड रेट है, इसलिए कोई हमको जमीन बेचता नहीं है। भाई ये तो पूरा वाइट, बोले हमारा तो केवल इनकम टैक्स नहीं कटेगा, हमारा सेल टैक्स, हमारा टैक्स नहीं कटेगा, हमारा वो वेल्थ टैक्स कट जाएगा। इतना सारा बताएंगे तो जब्त हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी। तो इसलिए ये जमीन खरीदना हमारी तकलीफ की बात। पर ये बाजार में ये व्यापारी ने क्या किया, वो पैसा नहीं बताया तो टैक्स की चोरी हुई, इनकम टैक्स की चोरी, सेल टैक्स की चोरी, काला बाजारी की। यह जो काला बाजारी का काम किया वो है विकर्म, विपरीत कर्म। अकर्म, काम नहीं किया, भोगो भोगो भोगो, बहुत साड़ियां बताई, जाओ नहीं खरीदना, जाओ आगे। तो ये उसने अपना कर्तव्य कर्म नहीं किया, वो है अकर्म। कर्तव्य कर्म किया, वो है कर्म। और विपरीत कर्म किया, काला बाजारी की, चोरी की, झूठ बोले, वो है विकर्म। ये एक साधारण अर्थ है, पर विनोबा जी ने उसका दूसरा अर्थ लिया, कुछ लोगों ने उसका दूसरा अर्थ लिया, विनोबा जी ने भी दूसरा अर्थ लिया। बोले विकर्म माने विशेष कर्म, वो भी है। वी का अर्थ होता है एक तो विपरीत कर्म, वो भी होता है विकर्म। एक वी जब उपसर्ग लगाते हैं तो उसका मतलब होता है विशेष कर्म। विशेष, वी का विशेषण लग गया तो उसका अर्थ होता है विशेष, विशेष कर्म। तो विशेष कर्म जो करते हैं, ये विशेष, विशेष विकर्म माने विशेष कर्म। तो ये एक और एक अर्थ उसका दे दिया गया। फिर जैसे अकर्म, अकर्म मतलब कर्म नहीं करना। तो कुछ लोग बोलते नहीं, अकर्म माने कर्म करते हुए भी
कर्म न हो, कर्म का फल न मिले, उस प्रकार से कर्म करना, उसका नाम है अकर्म। तो ये भी अर्थ हो सकता है। ऐसे बहुत प्रकार के अर्थ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा ना, बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं, ये भाष्यकार लोग भी मोहित हो जाते हैं, अपना अपना अर्थ निकालते, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे प्रवक्ष्यामि, मैं तुझे ठीक से समझाऊंगा कि यह कर्म, अकर्म, विकर्म ये सब क्या है। तो ये विकर्म का पहले जो अर्थ किया गया कि उपसर्ग जो लगाया गया, उसमें कुछ लोगों ने कहा विपरीत कर्म, कुछ लोगों ने विपरीत कर्म ने शास्त्र निदित कर्म, समाज निदित कर्म, और दूसरा है विशेष प्रकार से दक्षता पूर्वक किया गया कर्म। तो ये सभी अर्थों का सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल है, फिर भी हम उसकी चर्चा करेंगे। 18वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिम विन्दति मानवः। कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण बाद में कहेंगे, 18वें अध्याय में कहेंगे, पर इस संदर्भ में उसका अर्थ हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण 45वें और 46वें श्लोक में 18वें अध्याय में हमको बाद में कहेंगे कि अपने अपने सहज कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो सहज कर्म में लगा हुआ, स्वधर्म में लगा हुआ, सहज कर्म में लगा हुआ, एक व्यक्ति के लिए एक दूसरा काम सहज हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा काम सहज हो सकता है। तो जो अपने अपने सहज काम में लगा हुआ है, एक विद्यार्थी के लिए सहज काम है अध्ययन करना, एक व्यापारी का सहज काम है व्यापार करना, एक ब्राह्मण का एक सहज कर्म है पूजा पाठ करना। तो अपने अपने कर्म में निरत होते हुए वह सिद्धि को कैसे पाता है, वह मुझसे सुन। जिस परमात्मा से यह सारी प्रवृत्ति, यह जगत संसार निकला है और जिससे सारा जगत व्याप्त है, उसकी अपने स्वधर्म आचरण रूप कर्म के द्वारा पूजा करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। केवल यह भी एक पूजा है, अपना अपना कर्तव्य कर्म करना, यह भी एक पूजा है। अच्छी तरह से अपना कर्तव्य कर्म करना, जो हमें स्वधर्म मिला है, वह भी एक पूजा है। हम इतना अभी तक यही समझते थे भाई कितनी देर पूजा की, बोले सुबह 15 मिनट पूजा करते हैं, रात को कभी कभी थक जाते तो नहीं करते, करते तो 5-10 मिनट करते हैं, और सुबह 15 मिनट जरूर करते हैं। ये हम लोग सामान्यतः यही उत्तर देते हैं, बाकी समय हम कर्म करते हैं। नहीं, वह कर्म भी पूजा बन सकता है। वर्क इज वर्शिप। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, अपने अपने स्वधर्म में लगे हुए हम ये कर सकते हैं। तो यह मानो केवल फूलों के द्वारा नहीं, कर्म के द्वारा भी हम ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, परंतु उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। कर्तापन का अभाव और भोक्तापन का अभाव, ये दो वस्तुओं से निरत होना पड़ेगा। कर्तापन में मैं कर्म कर रहा हूं, यह नहीं, मैं तो यंत्र हूं, भगवान मुझसे कर्म करा रहे हैं। और भोक्तापन, मैंने कर्म किया इसलिए मुझे इसका फल मिलना ही चाहिए और इतना फल मुझे मिलेगा, उस दृष्टि से मैं कर्म नहीं, मैं प्रभु के प्रीत्यर्थ कर्म कर रहा हूं, जो कुछ फल मिलेगा वह प्रभु की प्रसादी है। कई लोग बोलते हैं हम भगवान को कपड़ा तो चढ़ाएंगे पर कपड़ा हमको वापस देना पड़ेगा, तो वो तो पूजा नहीं हुई, वो पूजा नहीं हुई। हमने तो कपड़ा चढ़ा करके यदि वापस लेने के लिए ही कपड़ा चढ़ाया है तो पूजा नहीं हुई। हाँ, कपड़ा चढ़ाने के बाद वो प्रसादी बन गया, उसके बाद में प्रसादी कपड़ा यदि मिला तो वह प्रसादी समझ करके ग्रहण किया गया, उसमें दोष नहीं है। पर पहले से यही संकल्प करके भाई कपड़ा तो हमको मिलना ही चाहिए, तो वो तो व्यापार हो गया। और कोई समझते एक कपड़ा दिया तो 2 मिलना चाहिए, 1 रुपए का तेल चढ़ाया तो 1 लाख की लॉटरी लगनी चाहिए, तो वो तो व्यापार हुआ। हनुमान जी के साथ ठगबाजी कर रहे हैं, हनुमान जी हम तुमको 1 रुपये का तेल चढ़ा रहे हैं, उसके बदले में तुम हमको 1 लाख की लॉटरी लगा देना। तो 99,999 रुपए की यह मानो उनके साथ चालबाजी हम किया है। तो हनुमान जी कोर्ट में केस कर सकते हैं हमारे सामने कि भाई 99,999 रुपए का धोखा हमसे दिया, हमको केवल 1 रुपए का तेल चढ़ाया, हमसे 1 लाख की लॉटरी ले गया।
पर यही हम लोग करते हैं। तो वो कर्म योग नहीं है, वो कर्म पूजा नहीं बन सकता जहां फल की आकांक्षा है। जो मिला वो प्रसादी के रूप में हमने ग्रहण किया, उसमें दोष नहीं है, वो प्रसाद बन गया, भगवान ने ग्रहण किया। और प्रसाद मिलता है इसलिए हम लोग चढ़ाते हैं। अभी सचमुच में मान लो हमने 10 किलो मिठाई चढ़ाई, तो हमको गारंटी है कि वो 10 किलो ही रहेगी। और यदि भगवान सचमुच में ग्रहण करना शुरू कर दे तो कोई चढ़ाने नहीं। वो तो 10 किलो का 10 किलो मिलता है, मान लो 10 किलो में से 9 किलो भी खा जाए और केवल 1 किलो देना शुरू कर दे भगवान, कल से सचमुच में ग्रहण करना शुरू कर दे, तो कोई चढ़ाने वाला नहीं है। तो उतने का उतना वापस आता है कि 500 मन हम लोगों ने मिठाई चढ़ाया, तो 500 मन हमको वापस मिला, तो हम 5000 लोगों को प्रसाद देंगे। और कहीं भगवान सचमुच में शुरू कर दिए ग्रहण करना, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कोई नहीं चढ़ाएगा। तो ये हम लोग जो कर्म जो है पूजा बनेगा जब उसमें हमारी भावना रहेगी, फल के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। जो मिला वो प्रसाद है, भगवान ने ग्रहण किया। और फिर से मां शारदा देवी को पूछा गया, मां तुम ये चढ़ाती हो प्रसाद, पर ये क्या भगवान ग्रहण करते हैं? बोले हाँ अवश्य ग्रहण करते हैं। बोले हम तो देखते उतना का उतना है। बोले हाँ भगवान ग्रहण करते हैं, अपनी जीवा के द्वारा वे उनकी जीवा से विशेष प्रकार की किरण आती है, उस किरण के द्वारा वे उसको सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं और फिर से पुनः जितना का जितना है उतना कर देते हैं, नहीं तो फिर भोग पर चढ़ाने लोग बंद कर देंगे। वैसा का वैसा उतना ही क्वांटिटी रख देते हैं भगवान। तो जो भावना से चढ़ाते हैं तो भगवान उसको प्रसाद के रूप में वो मिठाई देते हैं वापस। तो यहां पर यही कहा गया कि जो उदाहरण हमने विकर्म का उदाहरण दिया, अकर्म का उदाहरण दिया, उसी प्रकार से मान लो एक शिक्षक है, एक व्यापारी का उदाहरण दिया, एक शिक्षक है। तो शिक्षक बराबर उसको जितना पीरियड लेना है वो पीरियड लेता है, और उस पीरियड में जो पढ़ाना है उसके लिए जो तैयारी करनी पड़ती है, वो तैयारी के लिए उसको अलग समय मिलता है। शिक्षक को पूरे के पूरे 6 पीरियड नहीं दिए जाते हैं। क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि उसको यदि 2 या 3 पीरियड देंगे तो बाकी के 2-3 पीरियड फ्री रहेंगे, तो वो तैयारी कर सकेगा। दूसरे जो क्लास लेनी है उसकी तैयारी करना पड़ता है, तो उसकी तैयारी कर सकेगा। ये बात अलग है कि बहुत कम शिक्षक हैं जो इस प्रकार से उस समय को तैयारी में लगाते हैं। अभी कई स्कूल कॉलेजों में जाना होता है वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को लेकर के, तो सभी लोगों की, सभी प्रिंसिपल लोगों की या उनके जो मैनेजिंग ट्रस्टी, उनकी यही कंप्लेंट रहती है कि भाई शिक्षक लोगों पगार तो लेते हैं, अभी 6ठा कमीशन आ गया वो भी पगार दे दिया, हमको उसमें कोई हरकत नहीं है। 6th पे कमीशन आ गया, चलो वो भी दे दिया। परंतु जैसे बाकी जगह इंडस्ट्री में सभी जगह पर वो 8 घंटा काम करना पड़ता है, और यहां पर शिक्षक लोगों को कम काम इसलिए देते हैं कि ताकि वो बाकी के पीरियड फ्री रहें, उसमें तैयारी कर सके। वो तो करते नहीं। वो क्या करते हैं? बोले ज्यादा से ज्यादा शिक्षक, सभी जगह ही कंप्लेन आती कि वो लोग वहां पर जो स्टाफ रूम है, उस स्टाफ रूम में आप जाके देखिए, जब भी पीरियड नहीं रहता तो सब लोग स्टाफ रूम में बैठते हैं। सबका अलग ड्रॉर है, सबको अलग टेबल भी दिया है, सबको अलग अलग ड्रॉर, अलग कपाल मेरा है, उसमें किताब रख सकते हैं, उसमें बैठ करके तैयारी कर सकते हैं। वो तैयारी नहीं करते हैं। अच्छा, एक दूसरे के साथ कोई अच्छी बात करते हो? नहीं। बातचीत का एकमात्र उनका जो प्रसंग रहता है वो है शेयर मार्केट। आजकल हमें तो आश्चर्य से किया, बोले नहीं सभी लोग वो आजकल जितने शिक्षक हैं, पगार बढ़ गया, करेंगे क्या? तो पैसा सब इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कौन सी कंपनी में कहां का शेयर मार्केट का क्या रेट है, उसी में चर्चा चलती रहती। एक बार भी गलती से भी फिजिक्स की, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की कोई बात स्टाफ रूम में नहीं होती है। सिर्फ शेयर मार्केट की बात होती है। गुजरात की बात है, वहां दूसरे प्रदेशों में दूसरी बातें होती है। चलो उससे अच्छा वहां मर्डर की बातें बिहार में करते हैं, नक्सलाइट की बातें करते हैं, यहाँ शेयर की बात करते हैं। इतना ही डिफरेंस है। सुसंस्कृत है ना, ये कल्चर्ड सिटी है बड़ौदा, और गुजरात भी कल्चर्ड स्टेट माना जाता है। तो यहाँ पर कल्चर्ड बातें होती हैं, केवल शेयर मार्केट की बातें होती है, मर्डर वगैरह की बातें नहीं होती ना। अच्छा है, पर यह है पढ़ने की बात, पढ़ाने की बात गलती से भी कोई नहीं करता, कोई शिक्षक। तो ये जो किया, जो उसने, वो अकर्म हुआ।
कर्म तो नहीं किया। उसको कर्म क्या करना था? पढ़ाई करनी थी, सब्जेक्ट की तैयारी करनी थी, पर उसने या तो पीरियड नहीं लिया, किसी न किसी बहाने छोड़ दिया स्टूडेंट्स को। चलो भाई आज फाइनल है भाई, फाइनल मैच है, तो तुम लोग भी देखो मैं भी देखता हूं, चलो। दोनों को मजा आ गई। स्टूडेंट्स लोग भी बेवकूफ के सरदार, वो समझते नहीं है कि हमने इतना पैसा दिया है तो हमको ये जो कॉन्शियसनेस उनके नहीं है कि हम तो शिक्षक को हमारे उसमें से इनडायरेक्टली पगार जाता है, चाहे टैक्स के माध्यम से हो, यदि सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो, या फीस के माध्यम से हो, तो हमको उसके पास लेना चाहिए रुपया, उसका उतना तो हमको उसके पास लेना चाहिए। तो क्यों हम शिक्षक को अलाउ करेंगे कि वो पीरियड ना ले? बल्कि लड़के लोग खुश हो जाते हैं, उनको भी बोलेगा अच्छा बहुत अच्छी, ये तो बहुत अच्छे शिक्षक है भाई, बराबर के मैच के दिन छोड़ देते हैं, पीरियड छोड़ देते हैं, तो वो फेवरेट हो जाते हैं यूथ के, क्योंकि दोनों मूर्ख हैं। पर ये जो शिक्षक ने पढ़ाने का काम नहीं किया और जो तैयारी करने का पीरियड था वो भी तैयारी भी नहीं की, और पीरियड जो लेना था वो नहीं लिया, मैच देखने चले गए, लड़कों को भी भेज दिया मैच देखने, कमेंट्री सुनने, तो ये अकर्म हुआ। और नियम के अनुसार उसको ट्यूशन नहीं करना है, फिर भी ट्यूशन किया, टेक्स्ट में चोरी की, परीक्षा में चोरी करवाई, और परीक्षा के पेपर फोड़ दिए। परीक्षा में जो क्वेश्चन आने वाले थे वो पहले से बता दिए कुछ स्टूडेंट को, रुपया लेकर के पर्चा पूरा बता दिया कि क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं, कुछ लोगों को रुपया लेकर के। इस प्रकार का जो निषिद्ध कर्म किया वो हुआ विकर्म। कर्म बिल्कुल नहीं किया वो है अकर्म, और स्वधर्म का पालन किया वो है कर्म। इस प्रकार से साधारण रूप से हम लोग कर्म अकर्म विकर्म का ये अर्थ लगाते हैं। पर जैसा कि बताया कि विकर्म का अर्थ विशेष कर्म, माने कुशलता पूर्वक और दक्षता पूर्वक किया गया कर्म, ऐसा विनोबा जी मानते हैं और भी कई लोग मानते हैं। तो जो तैरने के लिए पहले वो हाथ पैर चलाता है तो वह मानो कर्म हुआ, और फिर उसके बाद में जब चित होकर के लेट जाता है तो अकर्म है, कुछ नहीं करता है, अकर्म है। और उसकी जब थकावट आती है तो एकदम चित्त होकर के सो जाता है तो शरीर की थकावट दूर हो जाती है। तो ये जो तैरना है वो मानो हुआ कर्म। और तैरने की विशेष प्रकार की कला उसने जो सीखी कि वह नई तैरने की क्रिया करते हुए भी सो सकता है, तो वो है विकर्म। और ये लेटने की जो क्रिया है वो है अकर्म, जब कुछ कर्म करता नहीं दिखाई देता। इस प्रकार से विशेष कर्म को विशेष दक्षता पूर्वक किया गया जो कार्य है तो उसको कहते हैं कर्म, उसको कहते हैं विकर्म। और जो साधारण कर्म है जो हम लोग करते हैं, स्वधर्म का जो आचरण करते हैं वो कर्म। और जब कर्म नहीं होता है तो अकर्म, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। तो जैसे एक और है कि मैं मान लो बंबई जाना चाहता हूं यहां से, तो बंबई का टिकट खरीदना होगा। तो बंबई का टिकट खरीदना होगा तो उसके बदले दूसरे स्टेशन की टिकट खरीद लिया, वो नहीं चलेगा। बंबई जाना है तो बंबई की टिकट खरीदना होगा। और केवल बंबई की टिकट खरीदने से नहीं चलेगा, जो ट्रेन बंबई जा रही है उस ट्रेन में जाना पड़ेगा। लिखा तो है कि बंबई अहमदाबाद ट्रेन, बैठ गए, अरे पर वो ट्रेन तो अहमदाबाद जा रही है, अब बैठ गए। बंबई से जो आ रही है उस ट्रेन में बैठ गए, और बाद में अहमदाबाद पहुंच के भाई बंबई कब आएगा? अरे भाई तुम कहां से बैठे? बोले बड़ौदा से बैठे। अरे ये तो बड़ौदा से यहां अहमदाबाद आई है, अब कल जाएगी बंबई है? तो लो उल्टा हो गया। इसलिए बंबई की टिकट खरीदनी होगी यदि बंबई जाना होगा तो, और बंबई की ट्रेन में बैठना होगा। तो यह जो किया गया वो विकर्म हुआ। और उसके बाद में मान लो गए ही नहीं, टिकट भी खरीद लिया और वापस आ गए,
तो ये अकर्म हो गया। इस प्रकार से कर्म करते समय क्रिया शून्य या आत्मचैतन्य सब लक्ष्य का जो सतत ध्यान रखना पड़ता है, वो हम लोग अकर्म में नहीं करते। तो इस प्रकार से फिर कुछ लोग ने क्या किया कि अकर्म को ये इस अर्थ में लिया, निवृत्ति के रूप में लिया। अकर्म को कर्म नहीं करना इस अर्थ में नहीं, उन्होंने अकर्म के लिया कि अकर्म की स्थिति हो जाती है। और ये अकर्म की स्थिति होती है कि जिसमें कर्म करते हुए भी हमको कर्म का फल प्राप्त नहीं होता, उसको अकर्म वो लोग मानते हैं। और ये अर्थ भी सुसंगत है। क्यों? उसके बाद वाले श्लोक में हम देखते हैं कि उसके बाद वाले श्लोक में आता है, तब उससे हमको पता लग जाएगा। कर्मणो ह्योपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अब फिर श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्मकृत। कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सह बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्त कृष्ण कर्मकृत। कहने का मतलब यह माने जो पुरुष, जो व्यक्ति कर्मणि कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव उनका न होना पना पश्चेत ऐसा देखे, और यह जो व्यक्ति अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, सह वह व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान है, सह युक्त वह योगी कृष्ण कर्मकृत संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। तो यह मानो जो दूसरा अर्थ है वह भी सुसंगत है। कैसे? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वही बुद्धिमान है, वही योगी है, वह ठीक से काम करने वाला है। तो स्वामी विवेकानंद ने इसकी बहुत सुंदर व्याख्या कर्मयोग नाम के ग्रंथ में की है। तो उसमें वो कहते हैं इस प्रकार से कि बहुत घोर कर्म में करता हुआ भी बाहर से दिखता बहुत घोर, कोई ऐसा हो सकता है कि वह अकर्मी हो, और जो बाहर से दिखता है कि कुछ भी कर्म नहीं करता है, पर वह भी घोर कर्म करता है। बाहर से प्रतीत तो घोर कर्म कर रहा है, परंतु उसका मन बिल्कुल विक्षेप रहित है। बाहर से लगता है बहुत कर्म कर रहा है, पर भीतर में विक्षेप रहित मन है। दूसरा व्यक्ति हिमालय में बैठा है, परंतु बाहर से देखते हैं कुछ कर्म नहीं कर रहा है, पर उसमें कई संकल्प विकल्प हो रहे हैं, बहुत प्रकार के कर्म देख रहे हैं। उसको खराब अर्थ में ले तो नेगेटिव अर्थ में, पॉजिटिव अर्थ में ले तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, बहुत सुंदर बात बोलते हैं, द हाईएस्ट मैन आर काम, साइलेंट एंड अननोन। The highest man and the greatest man are calm, silent and unknown. जो महान से महान व्यक्ति हैं वो शांत रहते हैं, काम, साइलेंट, मौन रहते हैं, अननोन, लोग उनको जानते नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो इस भगवान बुद्ध को हम जानते हैं, ये भगवान बुद्ध जो व्यक्त भगवान बुद्ध हैं, उसके पहले हजारों बुद्ध आ गए जिनको हम जानते नहीं, उसके परिपाक के रूप में ये बुद्ध हमका है। और कभी कभी स्वामी विवेकानंद ने जो बातें कही हैं समझना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। कर्मयोग के ग्रंथ में कहते हैं द क्राइस्ट एंड बुद्धास दैट वी नो आर सेकेंड रेट हीरोज कंपेयर टू द ग्रेटेस्ट मैन हु हैव लिव्ड एंड डाइड अननोन। The Christ and Buddhas that we know are second-rate heroes compared to the greatest men who have lived and died unknown.
जिस भगवान बुद्ध को हम जानते हैं, जिस क्राइस्ट को हम जानते हैं, इतने महापुरुष, क्या मानता है इन लोगों की, क्राइस्ट, बुद्ध, इन सब की, ये सब सेकेंड रेट हीरोज है। सेकेंड रेट हीरोज, तो फर्स्ट रेट हीरोज कैसे महान होंगे? बोले वो, उसको दुनिया नहीं जानती, उनको जानती नहीं दुनिया, अननोन। क्यों? थोड़ा सा भी रजोगुण होगा तब तो दुनिया जानेगी। उनका बाहर में कोई प्रकाश नहीं हुआ, उस कर्म उन्होंने बहुत किया, पर उसका बाहर का मैनिफेस्टेशन नहीं। स्वामी जी कहते कोई हिमालय की गुफा में, सचमुच में हिमालय की गुफा में बैठा हो और उसका मन अत्यंत शुद्ध हो गया हो, अत्यंत उसका मन एकाग्र हो गया हो, और वो ध्यान के समय में केवल 5 विचारों को भेज दे पृथ्वी में, उस हिमालय के तरे में से, ये 5 विचार समाज में जाएंगे और सारे समाज का परिवर्तन कर देंगे, क्रांति ला देंगे। इतनी शक्ति उस 5 विचारों में है जो वहां उसने चुपचाप बैठ के की है। तो कितना काम किया, सारे जगत में उथल पथल मच गई, केवल 5 विचार उसने छोड़े, विचारों को छोड़ा। तो बाहर से क्या दिखता है? कोई कर्म नहीं कर रहा है, अकर्म है, परंतु अकर्म करते हुए भी, माने न कर्म करते हुए भी घोर कर्म कर रहा है, जगत का कल्याण कर रहा है। दूसरा व्यक्ति बाहर से दिखता है बहुत कर्म कर रहा है, परंतु भीतर में वह पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित बुद्धि से कर रहा है। तो दोनों अर्थ में, पॉजिटिव अर्थ में, नेगेटिव अर्थ में, दोनों अर्थ में उसको ये ले सकते हैं कि बाहर से जो दिखता है घोर कर्मयोगी, घोर रजोगुणी, पर वो नहीं भी हो सकता है, उसके भीतर में वह शांत प्रशांत अवस्था विराजमान है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सच्चा योगी तो वही है जो एकदम मार्केट प्लेस, जहां ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, बहुत अधिक से अधिक ट्रैफिक है, सब हॉर्न बजा रहे हैं, ऐसा ट्रैफिक, और चारों ओर से इतनी सब चिल्ला रहे हैं, इधर दुकाने में, इधर सब्जी वाला चिल्ला रहा है, उधर वो चिल्ला, पूरा घोर से घोर मार्केट प्लेस में ट्रैफिक के बीच में भी जो शांत रह सकता है, और हिमालय की शांत गुफा में भी जो घोर कर्म कर सकता है, वही सच्चा योगी है। वो किस प्रकार से कर्म कर रहा है? वह जगत के कल्याण के लिए सोच रहा है और उन 5 विचारों के द्वारा समस्त जगत का परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है। तो इस प्रकार से ये जो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा कि कर्म में जो अकर्म देखता है, अकर्म में जो कर्म देखता है, वही बुद्धिमान है और वही परम योगी है, इसकी विशेष प्रकार से जो उसका अर्थ स्वामी विवेकानंद ने किया है कर्मयोग के ग्रंथ में, अद्भुत। उसकी कुछ बातें हम लोग अगली चर्चा में देखने का प्रयत्न करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग, स्वामी विवेकानंद का जो कर्मयोग है, ऐसा कर्मयोग आज तक किसी ने नहीं लिखा। ये अद्भुत उनकी देन है विश्व के लिए। ये बात अलग है कि हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं, ऐसी अच्छी पुस्तक जो स्वामी विवेकानंद ने खुद ने अपने अनुभव के आधार पर रखी, पर उसका अध्ययन कोई नहीं करते। ये कर्मयोग, स्वामी विवेकानंद का जो कर्मयोग यदि कोई पढ़ ले तो सब सारा जीवन उसका बदल जाए। बिल गेट्स कहता है ये मेरी फेवरेट किताब है, रोज मैं इसको बिना पढ़े सोता नहीं। एक एक वाक्य उसमें ऐसा है, जैसा मैंने अभी बताया। कहते हैं द क्राइस्ट एंड बुद्धा दैट वी नो आर सेकंड रेट हीरोज कंपेयर्ड टू द ग्रेटेस्ट मैन हु हैव लिव्ड एंड डाइड। फ्रेंच मनीषी रोमा रोला ने वो कर्मयोग किताब पढ़ी तो आश्चर्यचकित रह गए। बोले मैं तो इसका मतलब समझ नहीं पा रहा हूं। उसका मतलब यही हो सकता है, 2 ही मतलब हो सकते हैं कि या तो स्वामी विवेकानंद चाहते हैं अपने अनुयायियों से कि तुम लोग फर्स्ट रेट हीरोज बनो, बुद्ध और क्राइस्ट से भी महान बनो, कि वहां थोड़ा सा भी रजोगुण दिखता है, और या तो वो कहना ये चाहते हैं कि जैसे स्वामी विवेकानंद, रोमा रोला का इंटरप्रिटेशन मैं बता रहा हूं, मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं बता रहा हूं। रोमा रोला कहते हैं परहैप्स
स्वामी विवेकानंद इज ऑल्सो वन ऑफ द सेकेंड रेट हीरोज कंपेयर टू श्री रामकृष्ण हु वाज द फर्स्ट रेट हीरो। उसको लोग जानते नहीं है। क्यों? स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सभा में भाग लिया, उनमें थोड़ा सा रजोगुण था, पर श्री रामकृष्ण देव अननोन दक्षिणेश्वर के उस मंदिर में केवल 20-25 भक्तों से कुछ बात की। उसमें भी ये 10-15 कॉलेज के लड़के थे, एक आध इंजीनियर था, जैसे आज स्वामी विज्ञान की जन्मतिथि, वो इंजीनियर थे, कुछ ऐसे बाद में बने इंजीनियर, कुछ ऐसे कॉलेज के स्कूल के लड़के बस, और बाकी कोई शराबी गिरीश चंद्र घोष और कैसे कैसे लोग आए, सब ऐसे 20-25 उनके भक्त। एक वहीं पर उनका बस वो उपदेश दिया, पर वो हिज लाइफ वॉज ए पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, स्वामी विवेकानंद कहते हैं हिज लाइफ इटसेल्फ वॉज ए पार्लियामेंट रिलीजन्स। उनका स्वयं का जीवन ही पार्लियामेंट रिलीजन था। स्वामी जी तो पार्लियामेंट रिलीजन में जाकर भाषण दिया। श्री रामकृष्ण के बारे में बोलते हैं स्वामी विवेकानंद हिज लाइफ इटसेल्फ वॉज पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। तो ये सब, पर जगत तो जानता नहीं, जगत तो स्वामी विवेकानंद को जानता है। तो रोमारोला कहते हैं जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद सेकेंड रेट हीरो है, बट श्री रामकृष्ण फर्स्ट रेट हीरो, जिन्होंने एक बस थोड़ा सा स्पर्श किया, स्वामी विवेकानंद समाधि में चले गए। ये फर्स्ट रेट हीरोज। फर्स्ट रेट हीरोज, द हाईएस्ट मैन आर काम, साइलेंट एंड अननोन। इनमें नाम यश की कोई आकांक्षा नहीं है, इनको जगत जानता ही नहीं है। They have lived and died unknown. The Christ and Buddhas that we know are second rate heroes. इस प्रकार की कई बातें स्वामी विवेकानंद के किताब में है, पर उस स्वामी विवेकानंद के स्वयं के जीवन के आधार पर हम श्री कृष्ण के इस संदेश को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान के स्वयं के जीवन पर आधार पर हम उस संदेश को समझ। भगवान श्री कृष्ण घोर कर्म कर रहे हैं, परंतु बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, सचमुच में केवल एक बार वो सुदर्शन चक्र हाथ में लिया, अपनी जो शपथ लिया था उसको भी उन्होंने छोड़ दिया बचाने के लिए अर्जुन, परंतु उन्होंने शस्त्र ग्रहण नहीं किया। वे बैकग्राउंड में है, एक सामान्य सारथी हुए। ही वॉज नॉट ए किंग बट ही वॉज किंग मेकर, पर वो नेपथ्य में रहे। तो बाहर से ऐसा लगता है उन्होंने कोई कर्म नहीं किया, पर घोर कर्म कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान का जीवन वो अलिप्त है, अलिप्त हैं। लोग एक शादी से परेशान हो जाते हैं, एक ही स्त्री से शादी करने के बाद 2-3 साल बाद बोले बहुत हो गया भाई, अब तलाक लेना है। 16,000 रानियां, उतनो संभालना। यदि आप उनका जीवन यदि मान लो ऐतिहासिक, तो नहीं, सभी चीजें तो ऐतिहासिक का हमारे पास प्रमाण नहीं है, पर उनका जीवन देखें अलिप्त, कोई असर नहीं है। अद्भुत। वो श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा, जो अकर्म में कर्म देखता है, कर्म में अकर्म देखता है, श्री कृष्ण भगवान के जीवन में हमें यह दिखता है। बाहर से लगता है कि अकर्म, पर भीतर में बहुत कर्म हो रहा है। बाहर से लगता है कर्म अकर्म, इतने, और बाहर से दिखता है कर्म कर रहे हैं अकर्म। तो यह अकर्म को हमने कहा कि 2 प्रकार से हम ले सकते हैं। एक कि कर्म न करना, दूसरा कर्म करते हुए भी उससे अलिप्त रहना। इस अकर्म की बात यहां पर कही गई दूसरे अर्थ में, कि कर्म न करते हुए भी उससे उसका कोई फल हमें नहीं लगता, उसमें कोई आसक्ति नहीं होती, कर्म करते हुए भी अमर कर्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें बताई है उसको समझना थोड़ा कठिन है, पर हमें उस पर चिंतन करना पड़ेगा कि कर्म अकर्म विकर्म। अरे बुद्धिमान लोग भ्रमित हो जाते थे, मोहित हो जाते थे, हम लोग किस खेत की बोलिए। तो हमको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रवक्ष्यामि, केवल वक्ष्यामि नहीं, मैं तुझे अच्छी तरह से समझूंगा, बताऊंगा। क्यों? केवल बताऊंगा तो बाकी लोग तो बताने से मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग, इसलिए तुझे प्रवक्ष्यामि। यहां पर भगवान श्री कृष्ण प्रवक्ष्यामि, उसके बावजूद भाष्यकार जगल रहे हैं, बोले नहीं ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण का कहने का मतलब ये था। इन सब भाष्यकारों ने जो विविध प्रकार की टीकाएं की है, उसका एक सामंजस्य रूप हम लोग यहां पर ले रहे हैं, परंतु ये सब साधना सापेक्ष है और हमको अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार उसके समझ करके उसमें से लाभ उठाना पड़ेगा और उसमें हमें आगे बढ़ना पड़ेगा साधना में। तो इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यहीं समाप्त।